राधे कृष्ण कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा में देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम एक भोले भाले भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह इतने भोले हैं और भक्त की मन से की गई तड़िक मात्र से भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति की कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में साहूकार था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत व पूजन किया करता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती के आग्रह करने पर शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी उनके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार को देखकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर साहूकार के पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन वह बालक बताया कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भोले बाबा की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई न ही दुख हुआ। पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ हवन और भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान में एक नगर पड़ा जहां कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह होने वाला था वह कान्हा था। राजकुमार ने पिता ने पुत्र के कान्हा होने की बात छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का कन्या का विवाह करा दूंगा और विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे सही नहीं लगा। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की जो दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी की चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने मामा पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ और दान किए। 16 वर्ष का जिस दिन लड़का हुआ, यज्ञ आयोजन करने के लिए मामा भांजे ने दोनों ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसी समय लड़का की तबीयत ठीक नहीं लगी। मामा ने कहा, तुम जाओ अंदर आराम कर लो। शिव जी के वरदान हेतु कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजी को देखकर मामा विलाप कर कर रोने लगा और उसी समय संयोग वह शंकर जी और पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कीजिए। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो उसे बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष का वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। मात विभोर से माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करो, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी मर जाएंगे।
पार्वती के पुनः आग्रह करने पर शिव ने लड़की के जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा भांजे के साथ नगर को चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी कर अपनी पुत्री को लड़के के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत समाचार मिलेगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में कहा, हे राजा, हे सेठी, तूने सोमवार का व्रत करके और कथा सुनने से और पढ़ने से मैंने तेरे बालक की आयु लंबी प्रदान की है। इसी जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, कथा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोले बाबा जैसे सेठी पर कृपा करी, ऐसे कथा पढ़ने वाले पर कृपा करना और कथा सुनने वाले पर कृपा करना। सुनते हैं आरती, क्योंकि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरे धागी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुजन जन मोहे। ओम जय हरि हरि महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय हरि हरि महादेव, करके माद्रच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, मधुकेट विदो मारे सूर्य वही करी। जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा, बांग धतूर कभोजन वसमी में वासा। जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहते गल मुंडन माला, शेष नागल पटावते उड़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नुत नीति उठ दर्शन पावते महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी मदिवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा। हर हर महादेव की जय। यदि कथा अच्छी लगती हो, कथा कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।